बुद्ध का शासन क्या है? हर उस चीज पर सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिले, चाहे कोई पागल हो चाहे कोई राजा। हर उस चीज पर, चाहे वो उद्योग हो, मंदिर हो, कारोबार हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अर्थात सबको बराबर 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 का हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, ट्रस्ट हो, उद्योग हो, सबका बराबरी का हिस्सा है। दिल महल जो है ना औरंगाबाद का, जो बीबी के लिए औरंगजेब ने बनाया था, दिल महल, दिलराज बानो की याद में, उस पर तो ASI का कब्जा है। हर कोई जाकर के देखता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ऐसा ही चाहे कोई मजदूर हो या सामान्य आदमी, पागल हो या भिखारी, भूख से मरने वाला हो या बेरोजगार अडानी हो या अंबानी, मोदी हो या योगी हो, सब एक समान इंसान है। और चूंकि आदमी आदमी जैसा ही है, लेकिन इस देश में एक धर्म गुरु है, कोई सरस्वती कहता है खुद को, कोई निश्चलानंद कहता है, और कोई मजदूर है। तो ये जो बांटने, मारने और छांटने की प्रक्रिया है, ये इस देश में नहीं होनी चाहिए। किसी को मंदिर जाने से रोका जाता है, और इसलिए भारत कभी भी इंसानों का देश नहीं बन सकता है। और ये जो विदेशी ब्राह्मण है ना, बनिया है, ठाकुर है, इन कुत्तों को, हरामखोरों को, और इन्होंने तो इस देश के मूल निवासियों का सरेआम पिछवाड़ा गरम किया है। इनको जीने नहीं दिया जाता, इनको फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में रखा जाता है। ये कभी मालिक नहीं बन सकते, और भगवान ही जाने इन इंसानों को कभी दिमाग आएगा ही या नहीं आएगा, इस देश के लोगों को कभी समझ आएगा या नहीं आएगा, चाहे भविष्य के आने वाले लाखों करोड़ों वर्ष ही क्यों ना बीत जाए। और बुद्ध तो यही कहता है कि सबकी हर चीज़ में बराबरी बराबरी होनी चाहिए।